वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MBI नाइट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सिंपैथेटिक में हम समझेंगे कि स्ट्रेस कंडीशन, जब भी हम कभी स्ट्रेस कंडीशन की बात करेंगे इसका मतलब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन। तो सिंपैथेटिक मतलब स्ट्रेस कंडीशन। तो स्ट्रेस कंडीशन क्या हो सकती है? स्ट्रेस कंडीशन आपकी जैसे कोई ऐसी कंडीशन जिसमें आपको भागना पड़ रहा हो, जैसे आग लग गई हो कहीं तो आप भाग रहे हैं, या आपका रिजल्ट निकलने वाला हो। रिजल्ट निकलने से पहले जो आपको घबराहट होती है ना, वो किस में आएगी? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। मतलब वो क्या है? स्ट्रेस कंडीशन है। पैरासिम्पैथेटिक में मैंने बताया कि वो रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन होगी। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट में क्या होता है कि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। किसमें? सिंपैथेटिक में। मतलब स्ट्रेस की कंडीशन में आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, मतलब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। और हम पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, आपका हार्ट रेट कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे हम डिक्रीज का मतलब समझ रहे हैं कि देखिए, इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल से बढ़ गई है हार्ट रेट। ठीक है, हम ऑन एन एवरेज कितनी लेते हैं? हार्ट बीट कितनी बार होती है? 72, है ना, 72 पर मिनट्स होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नॉर्मल से ये बढ़ गया है हार्ट रेट। और यहाँ पे क्या होगा कि डिक्रीज हो गई, मतलब जो बढ़ी थी वो अपने नॉर्मल लेवल पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगी। इट मीन्स कि वो अपने नॉर्मल लेवल, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो अपने नॉर्मल लेवल से कम हो गई है, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बढ़ गई थी सिंपैथेटिक में, वो पैरासिम्पैथेटिक में अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी। अब हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में क्या होगा, जो आर्टरीज पे आपका प्रेशर लग रहा है, ठीक है, आर्टीरियल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। आरबीसी काउंट का मतलब क्या हो गया कि रेड ब्लड सेल्स का जो आपका काउंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा सिंपैथेटिक में। किस में होगा? सिंपैथेटिक में। मतलब स्ट्रेस कंडीशन में आपकी आरबीसी काउंट बढ़ जाएंगी, और वहीं जब रेस्ट की कंडीशन होगी तो आपकी आरबीसी काउंट डिक्रीज का मतलब क्या हो गया कि अपने जो बढ़ गई थी उससे नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीज हो रही हैं। डिक्रीज का मतलब आप ये मत समझिएगा कि वो नॉर्मल से कम हो रही है, नहीं, जो बढ़ गई थी वो अपने नॉर्मल लेवल पर आ रही है। अब हम लीवर में देखेंगे। लीवर में क्या हो जाएगा, प्रमोट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यहाँ आपको क्या होगा कि जो आपकी स्ट्रेस कंडीशन होगी, आपको दौड़ने भागने के लिए या स्ट्रेस कंडीशन को फेस करने के लिए क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगा। तो क्या होगा कि लीवर में जो ग्लाइकोजन होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तभी हमने यहाँ पे लिखा है प्रमोट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन की लाइसिस हो जाएगी, टूटने लगेगा और क्या हो जाएगा, ग्लूकोज बनेगा। इसी का अपोजिट क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक, मतलब रेस्ट की कंडीशन है। तो रेस्ट की कंडीशन में क्या होता है, एनर्जी हम लोग कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रमोट ग्लाइकोजेनोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन बनने लगेगा, जेनेसिस लिखा है। ठीक, सलाइवा सिक्रीशन, मतलब जब हम स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं तो क्या होता है, मुंह सूखने लगता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है कि डिक्रीज, सलाइवा सिक्रीशन आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वहीं पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिक्रीशंस होंगे वो सिंपैथेटिक में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और वही क्या हो जाएंगे, पैरासिम्पैथेटिक में इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब सामान्य रूप से काम करने लगेंगे। अब हम देखेंगे गैस्ट्रिक सिक्रीशन में क्या होता है कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और पैरासिम्पैथेटिक में इंक्रीज हो जाएगा। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, जब आप कोई फूड खाते हो या कुछ करते हो तो क्या होता है कि एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल में, वो क्या हो जाएगा, आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किसमें? सिंपैथेटिक में। और वही पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, मतलब पैनक्रियास से जो भी सिक्रीशन निकल जाते हैं वो सिंपैथेटिक में कम हो जाएंगे। मैंने जैसे कि बताया कि आपको जितने भी डाइजेस्टिव सिक्रीशंस हैं वो आपके कम हो जाएंगे, किसमें, सिंपैथेटिक में, और पैरासिम्पैथेटिक में वही बढ़ जाएंगे। तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंटेस्टाइनल सिक्रीशन सिंपैथेटिक में डिक्रीज हो जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक में इंक्रीज हो जाएगा। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या होता है, इसमें ये बाइल स्टोर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि टाइम टाइम पर निकलता रहता है जब ज़रूरत होती है। तो सिंपैथेटिक में क्या हो जाएगा, ये रिलैक्स कंडीशन में रहेगा, मतलब सिक्रीशन अभी इसका नहीं होएगा। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब अब इसकी ज़रूरत है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, वो
जब ज़रूरत होगी तब ये निकलेगा। ब्लड सप्लाई टू स्किन, मतलब हम क्यूटेनियस की बात कर रहे हैं, मतलब स्किन सरफेस की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, लेस ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पेल हो जाती है, स्किन पेल कलर की दिखने लगती है, ब्लड सप्लाई इसमें कम हो जाती है, क्योंकि हमारी मसल्स को उस टाइम पर ज़्यादा ऑक्सीजन और ब्लड की ज़रूरत होती है। भागने की कंडीशन हमने जैसे कि बताई, अगर स्ट्रेस की कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, हमारी मसल्स उस समय ज़्यादा एक्टिव होंगी, मतलब उस समय उनको ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी। जब ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी तो ब्लड क्या हो जाएगा, स्किन की तरफ से कहाँ तरफ, किसकी तरफ जाएगा, मसल्स की तरफ जाएगा, और वहाँ पर क्या होगा, और जब ज़्यादा ब्लड है तो ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी और वो और अच्छी तरीके से काम करेंगे। वहीं पैरासिम्पेथेटिक में नॉर्मल ब्लड सप्लाई होगी। हेयर्स, हम स्किन हेयर की बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर पिलाई। इरेक्टर पिलाई क्या होती है, ये आपकी मसल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इरेक्शन ऑफ हेयर्स होता है। तो जो इरेक्टर पैलाई है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा और आपका स्किन हेयर क्या हो जाएंगे, इरेक्ट हो जाएंगे। वहीं पैरासिम्पेथेटिक में क्या होगा, जो आपकी इरेक्टर पैलाई है मसल, वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स कंडीशन में हो जाएगी, मतलब जो आपके हेयर इरेक्ट हुए थे वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। अब हम पुपिल देखें, वो डायलेट हो जाएगी, तो डायलेटेशन लिखा है। और वहीं पैरासिम्पेथेटिक में क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। सिक्रेशन ऑफ टीयर्स, टीयर्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल से बढ़ जाएंगे, मतलब इंक्रीज हो जाएंगे। डिक्रीज का मतलब हो गया वो अपनी नॉर्मल कंडीशन, मतलब जो बढ़ गए थे सिम्पैथेटिक में अब वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका टीयर्स डिक्रीज हो जाएंगे। ट्रैकिया और ब्रोंकाई, देखिए जब हम स्ट्रेस कंडीशन में हैं या भाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारी ट्रैकिया और जो ब्रोंकाई हैं वो डायलेट हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, पैरासिम्पेथेटिक में क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या था, डायलेट हो रहा था और इसमें कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो सिम्पेथेटिक में रिलैक्स रहेगा और पैरासिम्पेथेटिक में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब हम एनएस देखेंगे कि सिम्पेथेटिक में एनल स्फिंक्टर क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वहीं पैरासिम्पेथेटिक में ये रिलैक्स करेगा। तो आज हमने सिम्पेथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जो स्ट्रेस कंडीशन थी उसमें सिम्पेथेटिक वर्क कर रहा था और जो रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन थी उसमें पैरासिम्पेथेटिक वर्क कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं और साथ ही साथ हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर भी। थैंक यू।